ये रही आर्यन की पूरी कहानी, एक प्रवाह में जो आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देगी। कहानी मिट्टी से कोहिनूर तक। शहर के शोर शराबे और ऊंची इमारतों से दूर एक तंग गली के एक छोटे से सीलन भरे कमरे में आर्यन रहता था। वो कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था, बस एक साधारण सा नौजवान जिसकी आंखों में असाधारण सपने पल रहे थे। उसके पास न तो बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं और न ही उसके पिता के पास कोई बड़ा कारोबार था, लेकिन उसके पास एक हुनर था, चीजों को गहराई से देखने और उन्हें एक नया रूप देने की अद्भुत कला। आर्यन शहर की एक मशहूर डायमंड वर्कशॉप में एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था। उसका काम था कच्चे खुरदरे हीरों को मशीनों पर घिसना और उन्हें एक प्रारंभिक रूप देना। यह काम बहुत उबाऊ और थका देने वाला था। दिन भर धूल और कांच के बारीक कणों के बीच गुजारने के बाद जब वो शाम को अपने कमरे पर लौटता तो उसके पूरे बदन में दर्द होता था। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं होती थी। वो अक्सर उन कच्चे पत्थरों को देखते हुए सोचता, तारांकन, क्या मेरी किस्मत भी बस इन पत्थरों को घिसते हुए निकल जाएगी, या फिर मैं भी किसी दिन एक चमकदार हीरा बनकर दुनिया के सामने आऊंगा? ये सवाल उसे सोने नहीं देता था। उसने तय किया कि वो सिर्फ एक मजदूर बनकर नहीं जिएगा, वो अपना खुद का कुछ करेगा। अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़कर उसने एक छोटी सी पुरानी घिसाई मशीन खरीदी और एक छोटे से किराए के कमरे में अपना काम शुरू किया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। अभी कुछ ही महीने बीते थे कि अचानक बाजार में बड़ी मंदी आ गई। हीरों की मांग गिर गई। आर्यन का तैयार किया हुआ सारा माल धरा का धरा रह गया। उसके पास कोई बड़ा नेटवर्क नहीं था, न ही वो अमीर ग्राहक जानता था। कर्ज बढ़ने लगा। जिन दोस्तों के साथ वो बड़े सपने देखता था, उन्होंने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। मकान मालिक ने भी किराया न देने पर उसे कमरा खाली करने की धमकी दे दी। एक रात जब शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और आर्यन के कमरे की बिजली भी गुल थी, वो मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में बैठा था। उसके सामने उसके टूटे हुए सपने और बढ़ता हुआ कर्ज था। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। उसे लगा कि शायद वो इस बड़े और बेरहम शहर की भीड़ में खो जाने के लिए ही बना है। हताशा में वो अगले दिन काम की तलाश में भटकते हुए एक पुरानी गलियों वाले इलाके में चला गया। वहां एक बेहद साधारण सी वर्कशॉप में उसकी मुलाकात रहमत चाचा से हुई। रहमत चाचा उस शहर के सबसे पुराने और अनुभवी हीरा कारीगरों में से एक थे। आर्यन ने अपनी सारी व्यथा, अपने सपने और अपनी नाकामी उन्हें सुना दी। वो बोला, तारांकन चाचा, मैंने बहुत कोशिश की, पूरी जान लगा दी, लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। रहमत चाचा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उन्होंने एक कच्चा बदसूरत सा लगने वाला पत्थर उठाया और आर्यन को दिखाते हुए बोले, तारांकन बेटा, इस पत्थर को देखो, क्या ये तुम्हें एक अनमोल हीरा लगता है? नहीं ना? लेकिन एक असली पारखी जानता है कि इसके अंदर क्या छिपा है। हीरा जितना ज्यादा घिसा जाता है, उसे जितनी ज्यादा आग में तपाया जाता है, उसकी कीमत और चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर आज कुदरत तुझे रगड़ रही है, तुझे मुश्किलों की आग में तपा रही है, तो समझ ले कि वो तुझे एक ऐसा कोहिनूर बना रही है जिसकी चमक कभी फीकी न पड़े। रहमत चाचा ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसा मंत्र दिया जिसने आर्यन की जिंदगी बदल दी। तारांकन, बस एक बात याद रखना, मैदान छोड़कर भागने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी मैदान छोड़कर भागता नहीं। चुनौतियां सिर्फ ये परखने आती हैं कि तुम कितने पक्के हो। आर्यन के दिल में ये बात घर कर गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। इस बार उसने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि बाजार की समझ विकसित की। उसने नई नई तकनीकों के बारे में पढ़ा। उसने जाना कि सिर्फ हीरा तराशना काफी नहीं है, उसे सही तरह से पेश करना भी जरूरी है। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखा। वो अपने काम की बारीकियों, एक कच्चे पत्थर के हीरे बनने के सफर और अपनी मेहनत की छोटी छोटी कहानियां ऑनलाइन शेयर करने लगा। वह सुबह सबसे पहले वर्कशॉप पहुंचता और रात को सबसे आखिर में निकलता। उसके लिए न कोई रविवार था, न कोई त्योहार। वो सिर्फ एक ही धुन में लगा था, खुद को तराशने में। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों को उसका काम और उसके पीछे का जज्बा पसंद आने लगा। उसके द्वारा तराशे गए हीरों की फिनिशिंग की चर्चा शहर के बड़े बड़े व्यापारियों तक पहुंचने लगी। एक विदेशी क्लाइंट ने जब उसका काम देखा तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने आर्यन को एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। ये आर्यन की जिंदगी का वो मोड़ था जिसका उसने सपना देखा था। उसने पूरी रात जागकर अपनी पूरी कला और मेहनत उस ऑर्डर पर लगा दी। जब वो तैयार माल क्लाइंट के सामने आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई साधारण हीरे नहीं थे, वे आर्यन की सालों की मेहनत, उसके संघर्ष और उसके जज्बे का निचोड़ थे। आज
सालों की कड़ी मेहनत और अनगिनत रातों की नींद कुर्बान करने के बाद आर्यन एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके पास दुनिया भर में ग्राहक है, लेकिन वो आज भी वही पुराना मेहनती लड़का है। वो आज भी उस छोटे से कमरे और रहमत चाचा की बातों को नहीं भूला है। उसने अपनी कंपनी में एक ऐसा सेक्शन बनाया है जहां वो उन लोगों को मुफ्त में काम सिखाता है और उन्हें नौकरी देता है जो कभी उसकी तरह सड़कों पर भटक रहे थे। आर्यन ने साबित कर दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सिर्फ मेहनत, धैर्य और कभी हार न मानने वाले जज्बे का परिणाम है। उसकी कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो यह विश्वास जगाती है कि अगर आपका हुनर और हौसला साथ हो तो मिट्टी को भी कोहिनूर बनाया जा सकता है।